तो मेरा ये निवेदन है कि जो असली ईश्वर हमने आपको समझाया, जो वेद का ईश्वर है, उस ईश्वर की उपासना शुरू कर दो। कोई बच्चा किसी खिलौने से खेल रहा है और बच्चे के पास खतरनाक खिलौना है, आपको लगता है उससे उसको चोट लगेगी, आपको लगता है उससे उसकी हानि होगी, तो वो खिलौना सीधा नहीं छीनना है उससे, बल्कि जो खिलौना आप उसको देना चाहते हो वो दे दो। थोड़ी देर में ही वो बच्चा उस अपने पुराने खिलौने को छोड़ देगा और नए से खेलने लगेगा, फिर धीरे से उसको अलग कर लेना। यही तरीका मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च वालों के साथ हमें करना चाहिए। भाई उनको असली ईश्वर समझाओ कि ईश्वर का अस्तित्व है कैसा, उसके गुण कर्म स्वभाव क्या हैं। तो उनको जब असली समझाया गया तो हर जगह समझ में आया। हमने मुस्लिम बेटे बेटियों को भी समझाया तो उन्होंने ये लिख के दिया कि बिल्कुल इन्हीं गुणों वाला ईश्वर होना चाहिए और यही है। उन्होंने भी इस बात की तरफदारी की। तो जब तक गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति थी ये ईश्वर समझाया जाता था, ईश्वर पे कोई झगड़ा ही नहीं था। जब से गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति हटी तो अब ईश्वर को कोई समझाता ही नहीं, कम से कम हिंदू वर्ग में ईश्वर को नहीं समझाया जाता। तो जैसे कि मंदिर में जाने के पीछे ये है, जैसे कि हमने एक मूर्त रख दी है, ठीक है, उसका स्वरूप हमें दिखता है। जिस तरह से हवा हमें दिखती नहीं है, नीली है पीली है, बस महसूस करते हैं, ऐसे थोड़ी ना प्रभु को माना जाएगा। 4600 साल पहले एक भी मंदिर था ही नहीं, ये तो इतिहास का विषय है ना। और मंदिर नहीं था तो मंदिर में पूजा कहाँ होती थी फिर? उस समय तक सब लोग निराकार ईश्वर की पूजा करते थे। ईश्वर के नाम पे संसार में कोई झगड़ा नहीं था और गुरुकुल में ईश्वर पढ़ाया जाता था। आज जो चीजें शिक्षा विषय में शामिल कर ली गई उन पे झगड़ा आज भी नहीं है। साइंस में कोई झगड़ा है क्या? मैथमेटिक्स में कोई झगड़ा है क्या? इनमें झगड़ा नहीं है। ईश्वर पढ़ाया जाने लगे और ईश्वर पे डिबेट हो, ऐसी डिबेट हो जिसमें उनके पादरी भी आए, मौलवी भी आए, ग्रंथी आए, पुजारी आए, आर्य समाज के विद्वान भी आए और वो समझाएं एक दूसरे को ईश्वर होता क्या है। जब ईश्वर जो असली चीज है वो तो मंथन करने से जैसे मक्खन ऊपर आ जाता है, सत्य ऐसे ही ऊपर आ जाएगा और उस सत्य को सब स्वीकार करो जिससे पूरी दुनिया का भला हो जाए। और जो आप कह रहे हो कि भाई आर्य समाजी होते हुए भी मंदिर जा रहे हैं, उन्होंने नाम तो ले लिया कि भाई हम आर्य समाजी हैं, लेकिन वो अभी आर्य सिद्धांतों को नहीं जान पाए हैं। यदि मंदिर जा रहे हैं तो, नहीं तो आर्य समाजी होने के बाद मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं है। मंदिर में जाने का कारण है अविद्या, मस्जिद में जाने का कारण है अविद्या, ग्रंथी गुरुद्वारे में जाने का कारण है अविद्या। ये देवालय होते थे, मंदिरों को आप कहें ना, इनका नाम था देवालय। देवालय का मतलब जहाँ देव पूजा होती थी, देव पूजा का मतलब जहाँ हवन होता था, हवन कुंड होते थे। ये ऋषियों के आश्रमों पे, बाबाओं के आश्रमों पे जो आपने धूणे देखे होंगे, धूणे, आजकल वो धूणे बन गए हैं, ये यजुर्वेदियाँ। जैसे कि हिंदू धर्म में क्या होता है कि कोई भी पूजा पाठ होती है वो पंडित करवाते हैं जी। आर्य समाज में कौन करवाते हैं? जो आप ये प्रवचन कर रहे हो ये कौन करते हैं? हमने गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की, हमारे आचार्यों ने हमें पढ़ाया और अब हम प्रचार प्रसार के लिए घूमते हैं। हम किसी से 1 रुपए की कामना नहीं करते कि भाई हमें इतने रुपए दोगे तब हम आएंगे। आप केवल बुलाओ, 1 रुपया दोगे, हमें 1 लाख के समान है। कोई जाति विशेष का अधिकार इस पे? मनुष्य मात्र एक जाति है, मनुष्य जाति, और जाति है ही नहीं। और जाति तो मनुष्य को लड़ाने के लिए बना दी गई है, और जाति नहीं है, मनुष्य जाति है केवल।